अच्छा, मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने भी साथ दिया कि भाई प्रधानमंत्री के पास चलेंगे, नहर खुदवाओ। आज तक प्रधानमंत्री से टाइम नहीं मिला, तो हम लोग बेईमानी किसकी है? फैसला कर लो। अभय सिंह तो कहता है मैं तो जलनायक हूं, मैंने तो सबसे ज्यादा SYL पे मैं ही बोला हूं, तो जलनायक की उपाधि लेके बैठा है। रोकी किसने? आप बताइए। जनता SYL नहर का उस फैसले का विरोध किया था। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है बात? ऑन रिकॉर्ड जी। राजीव लोंगोवाल, बड़ा आरोप है जयप्रकाश, राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था। मैं भी उस वक्त युवा लोकदल में था। अच्छा, जो हरियाणा किसान उस पंजाब के किसान को जब रास्ता नहीं मिल रहा था किसान आंदोलन में, उसके लिए अपना सीना अड़ा दिया था, उसके लिए लाठियां खाई, हर मदद की, उनको बड़ा भाई माना, और आप भी उस आंदोलन में कहीं कहीं सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन को। आज वही बड़ा भाई पानी रोक रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कोहराम मचा हुआ है हरियाणा प्रदेश में पानी को लेकर। आखिर जिस पंजाब को हरियाणा अपना बड़ा भाई मानता था, उस पंजाब ने छोटे भाई को तोहफे के रूप में एक चीज दी, शटर गिरा दिए गए भाखड़ा डैम के। आखिर क्यों गिरा दिए गए, क्या कारण है, इसके पीछे क्या राजनीति है, और कहीं पर सरकार की कमजोरी है क्या? इन सारी बातों के उत्तर हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपको राम राम। राम। जयप्रकाश जी, जिस प्रकार से हरियाणा में कई दिनों से पानी को लेकर उठापटक है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जी, चाहिए तो ये था कि चाहे हमारा पानी किन्हीं कारणों से, किसी की गलती से, सरकार की गलती से, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की गलती से ज्यादा निकल गया, मैं ये बात मानूं, मान लो पंजाब की बात सही है, सही है, उसके बावजूद मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से, जी, रिपेरियन स्टेट होने के नाते पंजाब की एक जिम्मेवारी थी कि इस तरीके से हमारा पानी बंद कर दिया गया। इसकी पूरे देश में, पूरी दुनिया में बड़ी भारी निंदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव है। पहली तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कुलदीप भाई कि राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के स्टंट बनाने शुरू कर दिए, जैसे स्टंट ये मोटरसाइकिल पे बनाओ, कोई स्टंट बना लेता है, कोई स्टंट बना लेता है। इसीलिए आज देश का व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस का राज होता हरियाणा में, हुड्डा साहब होते, तो ये गलती नहीं दोहराती हमारी सरकार। जो भाजपा सरकार ने गलत काम किया, ये मैं मानता हूं कि इन्होंने समय रहते हुए, बीजेपी की सरकार ने इसको संभाला नहीं। जो पदाधिकारी वहां लगाने थे, अधिकारी, वो लगाए नहीं, तो किया क्या? सरकार, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि गलत तरीके से सत्ता हासिल की हुई सरकार गफलत में है, अगर तो इसलिए हमारा नुकसान हुआ। आप पंजाब के लोग इसलिए नेता दोषी हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम इसकी निंदा करते हैं। और प्रजातंत्र प्रणाली में संघीय ढांचा है देश में, कुछ पावर स्टेट को है, कुछ सेंटर को। बिल्कुल सही कहा। तो दोनों को मिलकर के चलता है देश, और एक तरफा देश नहीं चल सकता। पंजाब की मनमानी नहीं चलेगी, उसने मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, जितने भी राज्य हैं, सभी के सभी राज्यों के आपस में कहीं पर बाउंड्री के विवाद हैं, कहीं पर पानी के विवाद हैं, और कई प्रकार के आपसी विवाद होते हैं। अगर इसी प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होता रहा, उनकी अनदेखी होती रही, क्या अराजकता का माहौल नहीं बन जाएगा? इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में संविधान बचाओ कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी, ये तो मैं धन्यवाद करता हूं इस देश की जनता का कि इन्होंने भाजपा को और उसके गठबंधन को 400 सीट नहीं दी। अगर 400 सीट होती ना, आज संविधान भी बदला होता। आज जो बोलने का अधिकार था, जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, वो भी आज हमें नहीं मिलते। संवैधानिक संस्थाएं तो कहां बचने की, देश चल कहां रहा है? कोई नेता भाजपा का ये तो बताए कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है। एक बार पानी के मुद्दे पे चर्चा करते हैं सांसद जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, अनेक पदों पर रहे हैं,
आपने बहुत ज्यादा हरियाणा और पंजाब को कवर भी किया है, तो एक्चुअल कहानी क्या है, मतलब मामला क्या है? पानी एक्चुअल में उन्होंने रोक दिया, हरियाणा का हक मार लिया, या वजह क्या है? देखो, पानी तो उन्होंने रोका है। हाँ। अब वो ड्रामा क्या कर रहे हैं कि भाई हमने पंजाब हरियाणा को पहले पानी दे दिया। यही जनता भी जानना चाहती है एक्चुअल में ये कहानी क्या है। भाई उन्होंने, वो कहते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब मान साहब कि हमने हरियाणा को पानी दे दिया। अब ये तो मुख्यमंत्री जी ने बताना पड़ेगा जनता को। क्या आपने समय से पहले, जब फरवरी में बारिश हो रही थी, हाँ जी हाँ, तो सिस्टम क्या होता है, BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसका जो चेयरमैन है वो आवंटन करता है पानी का, पानी बांटता है। उसमें एक चीफ इंजीनियर पंजाब से होता है, एक SC हमारा होता है हरियाणा का, और एक हमारा जो एक्शन लेवल का आदमी सेक्रेटरी होता है इस BBMB में, और हमारे JE लेवल के लोग होते हैं। पता नहीं क्या कारण रहा, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे या दूसरे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर बताएंगे, जो जल संसाधन मंत्री हैं। क्या इन्होंने जब ये पानी का निकालते हैं, अब जैसे बिजली बनती है ना जी, ऐसे पानी का हर रोज चेक होना चाहिए कि हमारा जो पानी का हिस्सा है इस महीने में महीने बार होता है। ठीक बात है। 8500 क्यूसेक कुछ हरियाणा का पानी वो, हाँ भाई, हर महीने हमारा पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं फील्ड में बारिश हो जाए और डैम में पानी ज्यादा भर जाए, पंजाब हमारा अधिकारी नहीं होगा वहां, तो पंजाब के सारे अधिकारी उन्होंने शरारत कर दी कि जब हमें पानी की जरूरत नहीं थी नहर में पानी छोड़ दिया। ये तो बेईमानी है हमारे साथ। तो इसलिए पंजाब सरकार दोषी है कि उन्होंने बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मान लो कि मैं गलती पे हूं और मेरी गलती या मेरी बात का नाजायज फायदा दूसरे उठाएं, ठीक बात तो है। वो भी बेईमान। जनता भुगत रही है ना। जनता का क्या कसूर है? देखिए आप एक बात देखिए, जनता को बर्बाद कर दिया पंजाब ने। किसान है ना, इस वक्त मुंह बाय बाट देख रहा था। उसको कॉटन की बिजाई करनी थी, उसको ज्वार की बिजाई करनी थी, अन्य फसलों की बिजाई करनी थी। वह इंतजार कर रहा था कि पानी आएगा नहर में और मैं बिजाई करूंगा। मारा तो किसान जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि ये मार तो किसान पर पड़ी, और किसान जिससे नाराज हो जाता है भगवान भी उससे नाराज हो जाता है। पंजाब की आप सरकार ने भगवान सजा देगा, क्योंकि हमारे किसान को, हमारे आम आदमी की जो प्यास है उसे प्यासा मारने का काम किया। और हमने तो बल्कि यहां तक भी किया, MP लेड से जितने गांव के लोगों ने, मैं वाटर टैंक की टैंकर की बात की, हमने रातों रात सबके पैसे लौट करके और डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भिजवाए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी हम ये जितने भी राहत मिले, पानी के टैंकर हमें मिले। क्योंकि आदमपुर, बरवाड़ा, नलवा, हांसी का उला इलाका जो भाखड़ा से सिंचित एरिया है, उसमें पानी की बहुत बुरी हालत है। यानी कि वाटर टैंकों के अंदर खारा पानी नीचे से निकाल करके उसमें डाल करके सप्लाई करें, वो भी 7-7 दिन के बाद। तो इस तरह का बुरा जुल्म पंजाब ने हमारे साथ किया है, और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। संविधान की चर्चा हम क्यों करते हैं जब केंद्र संविधान को मानती नहीं? ठीक बात है। वरना संविधान में लिखा है रिपेरियन स्टेट का मायना ये नहीं है कि भाई जिस स्टेट से कोई प्राकृतिक खनिज है, कोई भी चीज है, सड़क है, आपका बिजली का डिपार्टमेंट है, आपका टेलीफोन का डिपार्टमेंट है, ये एक दूसरी स्टेट से करो, रेलवे है, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? केंद्र सरकार की गलती है। ये भी देखिए ना आप साथ में, अगर वो हमारा पानी रोक देंगे, हरियाणा रास्ते रोक देगा, कोई और स्टेट कुछ और रोक देगा, तो बिल्कुल। अरे दूसरी बात, 66 से पहले देखेंगे तो हम एक ही थे, हमारा भी तो अधिकार था ना उस क्षेत्र में। देखिए, रास्ते रोकने से समाधान नहीं है। समाधान है प्रजातंत्र में कानून से, और केंद्र सरकार मुझे मुख्य दर्शक बने बैठी है। केंद्र सरकार अपने प्रभाव का, अपनी शक्ति जो संविधान ने दी है उसका इस्तेमाल करके बात है बिल्कुल, और इसे चालू कराए। क्या ये भी मैं इसकी निंदा करता हूँ, पंजाब के IG को वहां इंचार्ज बना के बैठे। कौन होता है पंजाब का IG? इससे हम नाराज हैं, और इससे हम हरियाणा सरकार से भी नाराज हैं। किसने बनाया उसको इंचार्ज? पंजाब सरकार ने बना दिया। क्योंकि जब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो हरियाणा सरकार, आज 6 दिन हो गए, उन्होंने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। चलो बड़ी मुश्किल से हुड्डा साहब के कहने से 3 बार जब उन्होंने कह रहे भले आदमी हो, चर्चा तो कर लो बैठ के, तो हरियाणा की भाजपा तो चर्चा करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो मशगूल है ना कॉलोनी काटने में, ये तो मशगूल है भ्रष्टाचार में, नौकरी बेचने में। आज पूछता हूं मैं, आज पानी की बड़ी दिक्कत है, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं करते? बड़ी मुश्किल से की। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी मुश्किल से की। मैं ये पूछना स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाते? नहीं, उसमें क्या डिस्कस हुआ? उसमें क्या पक्ष रखा सरकार ने? सरकार तो कुछ बोलती नहीं। सरकार क्या बोलेगी? सरकार तो गलती में है।
हुड्डा साहब ने कहा भी आप समय रहते नहीं संभले, इसकी सजा जनता क्यों भुगते। ठीक है बात। आप केंद्र सरकार से कहिए कि वो पानी जो हमारा है जल्दी छुटवाए, और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस तो बीजेपी के साथ है पानी के मामले में, चलाओ लड़ो। प्रधान देखो तो पीने का पानी का मुद्दा है। बड़ी बेईमानी की है बीजेपी ने। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था 2017 में, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि केंद्र सरकार नहर का निर्माण कराए। प्रदेश में भी भाजपा थी, केंद्र में भी भाजपा जी, SYL का निर्माण की बात आई। हमने प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया, राष्ट्रपति जी हमें मिल गए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया, प्रधानमंत्री जी ने टाइम नहीं दिया, हमें राजनाथ सिंह जी के पास भेज दिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि नहीं, मनोहर लाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष थे, हम नहीं, यूं था अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष। एक तो अभय, फर्स्ट टर्म की बात है ये। हाँ, एक तो अभय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, वो बीजेपी के लिए मिल लिया, हमारा टाइम ही नहीं मिला। आज लोक दल को ये बात कहने का क्या कासिल, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भले आदमी, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे अभय सिंह चौटाला, मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर थे, हमने इनका साथ दिया। अच्छा, मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने भी साथ दिया कि वे प्रधानमंत्री के पास चलेंगे, नहर खुदवाओ। आज तक प्रधानमंत्री से टाइम नहीं मिला, तो इसका मतलब बेईमानी किसकी है? फैसला कर लो। अभय सिंह तो कहता है मैं तो जलनायक हूं, मैंने तो सबसे ज्यादा SYL पे मैं ही बोला हूं, तो जलनायक की उपाधि लेके बैठा है। रोकी किसने है? आप बताइए, जनता रोकी किसने? जनता सुन रही है। ये रोकी किसने है? 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जब लागू हुआ, और ये जो आज हम मांग कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, ये राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का ही फैसला है जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमें दिया था, उसी की हम मांग कर रहे हैं। अगर हम पिछली बात में दोहराना नहीं चाहता, वो नेता स्वर्ग में है, लेकिन इसी लोक दल ने इन्हीं अभय सिंह चौटाला और इनके परिवार ने SYL नहर का उस फैसले का विरोध किया था। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है बात? ऑन रिकॉर्ड जी। राजीव बड़ा लोंगोवाल आरोप है जयप्रकाश। राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था। मैं भी उस वक्त युवा लोक दल में था। अच्छा, तो उस वक्त ये कांग्रेस के लोग कहते थे भाई नहर खोदने दो। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर थे जी, उस वक्त भी प्रयास किया गया नहर खोदने का जी, लेकिन वो भी लोग दोषी है इसमें। अगर आप दलगत राजनीति से उठ करके मैं मेरे व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से जनता को बताऊं, तो लोक दल के नेताओं से एक बात पूछ ली, क्या आपकी पार्टी ने, समेत बीजेपी, मैं इंटरव्यू करूंगा अभय सिंह चौटाला और मैं पूछूंगा। हाँ, बीजेपी ने, हमने मिलकर के राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का विरोध किया था। जी जी। और जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ ये वही तो है। जो उस वक्त विरोध हम ना करते, जनता की अकल ना निकालते, और वो नहर खोदना शुरू हो गया था, तो काम ही बन गया था। बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा के हिस्से में तो बनी गई थी, हाँ, पंजाब के हिस्से में बाकी थी। बन रही थी, काम शुरू था, काम शुरू था। हमने विरोध किया, नहीं हम नहीं मानेंगे इस अकॉर्ड को, इस समझौते को हम नहीं मानेंगे। तो आज क्यों मान रहे हो? तो जनता के साथ धोखा, ये तो जनता के साथ डबल स्टैंडर्ड, और ये बीजेपी के साथ मिला उस वक्त भी। आज दोनों पार्टियों के नेता स्वर्ग में है, लेकिन रामविलास शर्मा जी जीवित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, रामविलास जी, आप जनता को ये बताओ, क्या हम लोग, क्योंकि हम तो नेता वेता नहीं थे, हम तो थे नारे लानी जी, तो जो उस वक्त रामविलास जी भी उनसे नेताओं में से थे। अच्छा, तो ये आजकल नीचे कर दिए बीजेपी ने। वो तो चलो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन ऊंचा ऊंचा ही रहेगा। सीनियर नेता हरियाणा में सबसे सीनियर है सब पार्टियों से। बिल्कुल ठीक बात। तो पुराना नेता है। रामविलास जी से पूछो, देखो आपने लोकदल ने मिलकर के राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का समझौता विरोध कराया था कि नहीं, नहर की खुदाई का विरोध कराया था, तो किस मुंह से कहते? अगर रामविलास जी हमें सुन रहे हो तो मैं आऊंगा रामविलास जी के पास, और हम इस मुद्दे पर उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जो जयप्रकाश जी ने कहा, क्या हकीकत में ये सत्य है? अगर सत्य है तो फिर राजनीति हो रही, कोरी राजनीति कहेंगे हम इसको जयप्रकाश जी, बस कोरी राजनीति है। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए? पानी तो मिलना चाहिए ना। देखिए, जो हरियाणा किसान, एक मिनट, जो हरियाणा किसान उस पंजाब के किसान को जब रास्ता नहीं मिल रहा था किसान आंदोलन में, उसके लिए अपना सीना अड़ा दिया था, उसके लिए लाठियां खाई, हर मदद की, उनको बड़ा भाई माना, और आप भी उस आंदोलन में कहीं कहीं सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन को। आज वही बड़ा भाई पानी रोक रहा है। नहीं, किसान नहीं रोक रहे, नहीं, पंजाब तो रोक रहा है ना सरकार। मैं आप इसी पर तो समझाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, ये किसान भाइयों आपस में लड़वाना चाहती है आप पार्टी और ये बीजेपी मिलकर के, ये एक हैं दोनों पार्टी। आपने देखा नहीं, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी उनको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जयप्रकाश। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हम
हमारा टिकटों में समझौता, जब पार्लियामेंट में हमारा उनका समझौता था तो असेंबली में क्यों छोड़ करके भागे ये लोग? क्यों इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाए अलग से पार्टी? आपका मानना कि बीजेपी का खेल था ये? बीजेपी का खेल था, यूनियन का नहीं, लोक दल का भी नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ ये तो वोट काटू बहुत आंडे थे। अच्छा। तो लेकिन मैं पानी के ऊपर कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो, हम उसको भी स्पेयर नहीं करेंगे अगर हम कहीं गलती पे होंगे। कि इंसान के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, अमानवीय नहीं। सही कहा। पंजाब ने जो व्यवहार किया है ये अमानवीय है। इस वोट के लिए ना पंजाब ने करना चाहिए ना हरियाणा भाजपा ने। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से हमें पानी देना चाहिए, दलगत राजनीति ऊपर उठ करके हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए, ताकि हम जनता को सेशन में ये बता सके भाई चलो हमारे पे गलती तो होगी। अगर कांग्रेस की गलती होगी कांग्रेस माफी मांगेगी, ठीक बात है। भाजपा की गलती है भाजपा माफी मांगो। सही कर रहे हैं। राजीव लोंगोवाला कोड का जिन्होंने विरोध किया है हम फिर वहां भी जाएंगे। हम उन नेताओं को माफ नहीं करने देंगे जनता से जी। हम जनता से अनुरोध करेंगे कि मन में से सब कुछ निकाल करके राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करो। अगर राजीव लोंगोवाल कोड का 1986 में 85 में विरोध नहीं होता जी जी तो आज SYR का पानी हमें आता है। हाँ। और अगर ये नौबत नहीं आती अगर भाजपा पानी देना चाहती है ये तो झूठा टोल है। यह भी बड़ी बात है, ये तो झूठा टोल है। आप बोलिए ये बात। इन्होंने कहा हम पंजाब को जमुना का पानी देंगे, कहां से लेंगे जमुना का पानी? मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक डैम है लखवार, पहले 82 लखवार और 82 में एक डैम बना। ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे जी, उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें फैसला ये हुआ, बिजली 100% में सही नहीं कह सकता, जो मुझे ध्यान में है उस वक्त मैं MP था। बिजली पंजाब को हिमाचल को देंगे, पानी का मेन शेयर हरियाणा को देंगे वेस्ट जमुना कैनाल के माध्यम से। 2005 में हुआ था शायद, और 6 में तो, और दिल्ली को पीने का पानी देंगे। मनोहर लाल जी ने जब चीफ मिनिस्टर से पंजाब का मुख्यमंत्री बना करके, ड्रामे हो रहे हैं पानी पर यार, जनता ने सोचना पड़ेगा। ड्रामेबाज कोई पार्टी हो जिन्हें पानी पे ड्रामा किया है, अब की बार लोग उनको सजा दो। उन्होंने कह दिया हम जमुना का वेस्ट जमुना कैनाल का पानी राजस्थान में देंगे। कहां से ले आएंगे भाई? जी कहां से लेंगे? जा ही नहीं सकता, कोई रास्ता है? नहीं आता पानी वो भी नहीं सकता, उस पर भी हम अलग से चर्चा करें। नहीं वो आ सकता है, नहीं वो टनल के माध्यम अभी तो नहीं आ सकता ना, सिंध वाला पानी। वो तो छोड़ो, ये देश का मामला, इसमें नहीं मैं बोलूंगा। वो क्या है क्या नहीं जनता सब जानती है। जी। पुलवामा की भी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के ऊपर कहीं से किसी प्रकार का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रहार कोई दुनिया का देश करेगा तो हम जो भी सरकार होगी उसके साथ सही है। ये हमारा दायित्व है, होना भी चाहिए। लेकिन लखवार 82 शुरू कराए दो। मैं एक और कहना चाहता हूँ, आज मौका भी है। आज हरियाणा की सरकार ने सभी विपक्ष के नेताओं को लेकर के केंद्र पर दबाव डालना चाहिए कि लखवार 82 डैम को क्यों नहीं पूरा कराते। उससे कम से कम जो वेस्ट जमुना कैनाल का कमांड एरिया है वो तो पूरा हो जाएगा। तो वो क्या करे? ये यूपी को पानी देना, फिर यूपी को पानी नहीं दे पाएंगे। ये यूपी का तो थोड़ा सा शेयर है, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक बात तो चर्चा ये भी है कि पंजाब में अब चुनाव आ गए हैं, इसलिए भगवत मान ड्रामा कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? 100% दोनों में करिए। बीजेपी भी यूए ड्रामा कर रही है। असली लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपने देखा है जब हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में प्रधानमंत्री जी की हाजिरी में ये कहा जी कि जाति की जनगणना कराओ ताकि देश में जो जात पात का जहर फैल रहा है वो खत्म हो, तो हमारा विरोध करते थे। कुछ जातियों के लोग ये कहते थे राहुल गांधी को क्या हो गया भाई? ठीक बात है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल खिलाफ बोलते थे, और ये हित में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे ये। हाँ, ये अब ये का एक फैसला लिया, ये हैरानी पैदा कर रहा है। ये हैरानी नहीं पैदा कर रहा, ये जनता ने फैसला ले लिया कि बिहार में जातीय जनगणना अगर नहीं कराएंगे हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। दृढ़ता ने फैसला किया है बिहार के चक्कर में, और सारा काम में बिहार के चक्कर में हो रहा है। सही बात तो भैया है। तो जयप्रकाश जी, ये आपने बिल्कुल खुल के बताया कि एक्चुअल में पानी का विषय क्या है। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। पिछली बार भी हमारी चर्चा हुई थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए,